मदुरो की गिरफ्तारी और ट्रंप की खामनेई की धमकी के बाद अब रूस से बड़ी अपडेट है। अपडेट ये कि रूस ने इजरायल स्थित अपने दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उनके परिवार के दूसरे लोगों को भी कहा है कि जल्द से जल्द दूतावास खाली कर दें। इजरायल में जो भी लोग रह रहे हैं, कुल मिलाकर सबको वापस बुलाने की योजना बना ली है। इसके पीछे वजह क्या दी वैभव? वजह ये दी गई कि अब ईरान जल्द से जल्द इजराइल पर हमला कर सकता है। अब ये खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब मदुरो ट्रंप की गिरफ्त में है और ट्रंप को खामनेई भी धमकी दे चुके हैं कि हम भी तबाही मचा सकते हैं। तबाही क्यों मचा सकते हैं, इसकी भी आपको थोड़ी सी अगर हम रूपरेखा बता दें, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर कहा था कि खामनेई को हम जवाब दे सकते हैं। जिस तरह से वो तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं ईरानी लोगों को लेकर, तो उसके जवाब में खामनेई ने धमकी देना शुरू किया था। बहरहाल अभी जो अपडेट है वैभव, इस इजराइल में जो रशियन दूतावास है उसको खाली करने के लिए क्या अपडेट है? क्या इसके पीछे कितनी दम है इस खबर में? कितनी सच्चाई नजर आ रही है कि सचमुच क्या ईरान कोई मन बना रहा है इजराइल पर बड़े हमले का? देखिए, अगर कोई देश किसी देश से अपने दूतावास को खाली करा रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ही। और जो वजह इसमें बताई जा रही है, अगर उसमें वो असली वजह हुई तो ये एक और जंग का ऐलान हो सकता है। ऐसे ही दुनिया कई सारे जंगों से जूझ रही है। रूस यूक्रेन भिड़े पड़े हैं पिछले कई सालों से। इसके साथ ही हमास और इजराइल का अपना अलग चल रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने जो भी कुछ किया है वेनेजुएला में जाकर, वो भी सबने देखा है। और ऐसे में अब अगर ये जो खबरें आ रही हैं कि ईरान एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है तेल अवीव पर, यानी इजराइल के सबसे बड़े शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है ईरान, और अगर ऐसा होता है तो फिर समझिए दुनिया एक और युद्ध झेलने के लिए तैयार हो जाए। रूस ने तो यही कहा है कि ईरान हमला कर सकता है तेल अवीव पर, इसीलिए हम तेल अवीव से अपने दूतावास को खाली करा रहे हैं। तो अभी तक की मोटा मोटी खबर यही है। बिल्कुल, रशियन के इस कह सकते हैं पुष्टि के बाद जब इजराइल से वो अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वैभव मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर उस पुराने कॉन्टेक्स्ट पर बात हो जाए जहाँ पर खामनेई को ट्रंप ने सीधी धमकी दी थी, जहाँ एक तरफ धमकी इस तरह की थी कि मदुरो की तरह अली खामनेई को भी उठा लिया जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति। ऐसी धमकी सीधे तौर पर तो नहीं देते, लेकिन चर्चा यही तेज थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि खामनेई को बुरे और कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिस तरह की तानाशाही वो दिखा रहे हैं, जिस तरह का वो प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन तस्वीर यहाँ पर बदलती नजर आती है। बदल ऐसे रही है कि जहां लग रहा था कि खामनेई की जिंदगी संकट में है, वहीं पर खामनेई इजराइल पर सीधे आक्रामक कैसे हो रहे हैं। और सब जानते हैं कि इजराइल को किस तरह से ट्रंप का समर्थन प्राप्त है, और जब ईरान इजराइल वॉर की बात आती है तो ट्रंप उससे छूते नहीं हैं। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये खबर सच में सच होगी तो इसके पीछे ईरान की जो मंशा होगी वो ये होगी कि इजराइल और अमेरिका मिलकर हमारे ऊपर हमला करें, इससे पहले हम इनके ऊपर हमला कर देते हैं। हो सकता है कि ये एक रणनीति हो, लेकिन अभी भी हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, अभी भी हम दावों पर ही बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप और अमेरिका हमेशा से ही ये चाहते रहे हैं कि ईरान में एक लोकतांत्रिक सरकार रहे। वो जो सर्वोच्च नेता है खामनेई, उनको वो तानाशाह कहते आ रहे हैं ईरान के जो हैं, और ईरान में लोकतंत्र की बहाली के लिए अमेरिका बार बार कोशिशें करता रहा है और अब एक आखिरी कोशिश कर सकता है, जैसे वेनेजुएला में किया उन्होंने, जो कथित तानाशाह बताकर मदुरो को हटा दिया और सत्ता परिवर्तन कर दिया, वहां के उपराष्ट्रपति को सत्ता की चाबी सौंप दी। और ऐसा ही कुछ अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान में करेगा तो ये बहुत ही गंभीर संकट आ जाएगा ईरान में राजनीतिक रूप से, क्योंकि खामनेई का शासन अभी पिछले कई दशकों से बना हुआ है और उस पर किसी ने भी अभी तक उस एकाधिकार को कोई तोड़ नहीं पाया है, उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं पाया है। और हालांकि ये बात भी सच है कि खामनेई की उम्र हो चली है और अब वो ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जब वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान नहीं है, और उनके उत्तराधिकारी चुनने की बात आ रही है जो कि उनके ही कोई बेटे हो सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच अब जो माहौल जैसा बनता जा रहा है, वैश्विक परिदृश्य जैसा बनता जा रहा है, उसमें तो हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं होगा या ये हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान पर इजराइल और इजराइल का सहयोगी देश अमेरिका मिलकर कोई हमला कर दे, या ईरान की ओर से इजराइल पर कोई हमला कर दिया जाए।
बिल्कुल 3 जनवरी की दरमियानी रात जो कुछ हुआ उसके बाद तानाशाही वाली बात जो वैभव ने कही, ट्रंप का एक ही मकसद सा नज़र आ रहा है वैभव कि तानाशाह को मिटाना है, लोकतंत्र की बहाली करनी है, दुनिया के कोई भी देश हो वहाँ पर अपना दबदबा अमेरिका और ट्रंप साबित करना चाहते हैं और खामनेई को जिसे एक पूर्ण तानाशाह के रूप में देखा जाता है। खूनी संघर्ष हमने देखा ईरान की सड़कों पर लगातार पसरा हुआ है, 40 के आसपास मौतों का आंकड़ा भी आ रहा है और उसी के बीच बड़ी खबर ये कि रूस ने इजराइल स्थित अपने दूतावास आपातकालीन स्थिति में खाली करा लिए हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा है कि अब जनवरी के अंत तक ईरान बड़ा हमला कर सकता है इजराइल पर। तो बिल्कुल वैभव की बात में भी यहाँ पर संभावनाओं पर ही आधारित है, लेकिन ये बात को बल मिलता है, इस बात की पुष्टि भी होती है कि कहीं ना कहीं खामनेई के मन में ये बात चल रही है, ये जहन में उनकी कोशिश है कि इससे पहले कि ट्रंप कोई हमला करें मैं खुद इजराइल को तबाह करने की कोशिश कर लूं। और इसी के इर्द गिर्द हमारी एक खबर भी नजर आ रही है। बहरहाल मामले पर हमारी पूरी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.